मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, हम पहुंच गए। क्या तुम्हें पता है, कार्टर परिवार का वो लड़का विदेश से वापस आ गया है। जिसने सिर्फ 20 की उम्र में कार्टर होल्डिंग्स को वॉल स्ट्रीट का बड़ा खिलाड़ी बना दिया था। कार्टर परिवार का वारिस एलियट का बड़ा भाई वापस आ गया है। बस कुछ साल ही तो हुए हैं। क्या तुम मुझसे मदद मांगने के नियम भूल गए? मुझे सब याद है। भाई, क्या तुम्हें मिया आर्मस्ट्रॉन्ग याद है? वो अब तो मुझसे ऐसे चिपकी हुई है जैसे कुछ छुड़ाया ही ना जाए। क्या तुम कुछ दिन उसके साथ रह सकते हो मेरे लिए? कारण? मैं कुछ दिन बेला के साथ विदेश जाना चाहता हूँ। बेला चेम्बर्स, चेम्बर्स होल्डिंग्स की वारिस। यहां से निकलो। भाई, मिया मेट्रोपोलिस की सबसे खूबसूरत लड़की है। वो बहुत नरम और आज्ञाकारी है। इसको ऐसे मान लो जैसे कोई पालतू जानवर है, थोड़े वक्त के लिए खेल लो बस। वैसे भी हम दोनों जुड़वा हैं। बाहर वालों को तो पहचान में ही नहीं आता कि कौन कौन है। बेला, नाराज मत हो, मैं बस आ रहा हूं। तो फिर फाइनल हो गया, मैं अब निकल रहा हूं। इस खुशबू से बहुत पहचान है। मेट्रोपोलिस में कार्टर परिवार का वो सबसे रहस्यमयी और चर्चित वारिस। तुम अपने छोटे भाई से कहीं ज्यादा काम के हो। एलियट, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। मिया आर्मस्ट्रॉन्ग, काफी दिन हो गए मिले हुए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तुम और भी सुंदर लग रही हो। क्या आज तुमने बहुत पी ली थी? मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी लाने वाली थी पेट के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वो मुझसे गिर गई। तुम्हारे हाथ कितने ठंडे हैं। एलियट कार्टर की एक्टिंग कर रहे हो क्या? लगता है वो अपने छोटे भाई को ज्यादा अच्छी तरह नहीं जानता। एक बार मेरे दस्तावेज मिल गए और मैं मेट्रोपोलिस से निकल गई। तुम दोनों अपनी मर्जी से जो चाहो करो। एलियट, काफी देर हो गई है, चलो घर चलते हैं। इतनी जल्दी घर जाना है क्या? हाँ, तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ घर चलोगी दस्तावेज लेने, ताकि हम शादी कर सके ना? क्या तुम बस मुझे खुश रखने के लिए ऐसा बोल रही थी? नहीं, पर आज रात नहीं। आज कुछ और ज्यादा जरूरी है। क्या कर रही हो? घर जा रही हूँ। तुम्हारे ऊपर लग जाएगी। एलियट, तुम ये पहले कभी नहीं किया। अच्छा, पहले नहा लो। तुम हमेशा इतने जल्दी में रहते हो। माइल्स कार्टर कभी नियमों से नहीं चलता। मैं खुद को यहां फंसा नहीं सकता। कार्टर परिवार के सबसे बड़े पोते के तौर पर और भविष्य के वारिस के रूप में तुम खेलने के लिए पढ़ाई छोड़ देते हो, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरा भाई क्यों खेल सकता है? एलियट छोटा भाई है, उसे बाद में परिवार का बिजनेस नहीं संभालना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे ऊपर पूरे कार्टर होल्डिंग्स का भविष्य है। कल से मैं तुम्हें विदेश भेज रहा हूं। जब तुम कार्टर परिवार संभालने के लिए तैयार हो जाओगे, तभी वापस लौटना। माफ करना, मुझे तुम्हें पहली बार अपने घर लाकर खेलने नहीं ले जाना चाहिए था। मेरे डैडी ने मुझे पहले ही डांट दिया है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पूरी जिंदगी में आज पहली बार खेलने बाहर गया था। धन्यवाद। दर्द हो रहा है ना?
जब भी मुझे पहले चोट लगती थी मेरी मम्मी मुझे गले लगा लेती थी और फिर दर्द अपने आप चला जाता था। मिया, मैं वापस आ गया। क्या तुम्हें अभी मेरी याद है? पासवर्ड गलत है। क्या इस कमरे को अंदर से लॉक किया जा सकता है? बेला चेम्बर्स? क्योंकि तुम चेम्बर्स परिवार में नहीं रह सकती, अब तुम बूढ़े आदमियों पर डोरे डाल रही हो। मिया, तुम सच में बेशर्म हो। मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे पास ये फोटोज हैं, देखना चाहोगी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा? इतना काफी नहीं कि उसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत थी कि मेरे पापा से शादी कर ली। क्या सिर्फ इसलिए ताकि तुम, एक दिवालिया राजकुमारी, अभी भी बिगड़ी अमीर लड़की बनी रह सको? बस देखती रहो मिया, आज से मैं तुम्हें गिरा दूंगी। एलियट, तुम्हें बेला ही क्यों पसंद आई आखिर? क्या देख रही हो? हम तो वैसे भी काफी करीब हैं। अब भी शर्मा रही हो? पहले तो हमेशा लाइट्स बंद रहती थीं, अब जब चालू हैं, मुझे बस आदत नहीं है। अफवाह है कि मिस्टर माइल्स को सफाई की जबरदस्त सनक है। अगर उन्हें यकीन हो जाए कि एलियट और मैंने साथ रात बिताई है, वो कभी मुझे हाथ तक नहीं लगाएंगे। सिर्फ कोई एकदम मासूम इंसान ही कोल्ड फ्रेग्रेंस पिल्स जैसी खुशबू दे सकता है। मिया, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है। तो इस बार लाइट चालू होने पर मैं तुम्हें ढंग से देखने का मौका दूंगी। नहीं चाहिए? मिया, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? घर जाकर अपनी आईडी नहीं लाना चाहती मेरे साथ शादी करने के लिए? मुझे तो तुम बहुत पसंद हो। तो फिर मुझे बताओ, मैं कौन हूं? एलियट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लगता है मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। नहीं, क्या नहीं? कुछ छुपाओ मत, बहुत गर्मी लग रही है। पहन के रखो ताकि तुम्हारा दिमाग नहीं जले। तुम्हारी याददाश्त और खराब होती जाएगी। तुम्हारे बचपन में ये खुशबू नहीं थी। मैंने सोचा था तुम्हें पसंद है। अब नहीं पसंद। तो फिर मैं अगली कमरे में सो जाऊंगा ताकि तुम आराम से सो सको। हिलना मत, बस मुझे थोड़ी देर पकड़ कर रहने दो। तुम सच में खुद को दूसरी मिस चेम्बर्स समझती हो? तुम्हारे पापा तो कब के चले गए, अब होश में आओ, जरा सोचो। आर्मस्ट्रॉन्ग्स की तो हाल ही में बर्बादी हो गई है और तुम पहले से ही बाकी बूढ़ों से चिपकने लगी हो। मिया, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है।
नहीं, मुझे छूना मत। नहीं, मुझे छुओ मत। नहीं, नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं यहां हूं। तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ था इन पिछले कुछ सालों में जब मैं दूर था? कद्दू का दलिया माइल्स ने बनाया है। उसको कैसे पता चला कि मुझे कद्दू का दलिया पसंद है? श्रीमान कार्टर, इस साल के रोसा के फैशन शो के लिए पहले की तरह हमने $5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। समझ गया। ये रोसा अंतरराष्ट्रीय मंच पर कभी नहीं दिखी। जब वो नई थी, आपने उसके शो को स्पॉन्सर किया था। अब भी वो अपना चेहरा दिखाने से इनकार करती है। क्या आप अभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जब तक वो खुश है। इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो? कपड़े उतारो। क्या? तुम ये पहनने नहीं वाले। ब्रा? उसको कैसे पता चला कि मैंने ब्रा नहीं पहनी? तो दरवाजा बंद कर दो। मेरा मतलब तुम बाहर निकलो और फिर दरवाजा बंद कर दो। मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। मुझे क्यों जाना चाहिए? या तुम मुझे दोष दे रही हो कि मैंने तुम्हें बदलने में मदद नहीं की? मेरा मतलब वो नहीं था। तुम्हें वाकई मेरी मदद नहीं चाहिए? नहीं, धन्यवाद। इतने सालों साथ रहने के बाद भी तुम अब भी शर्माती हो? क्या तुम मुझे दोष दे रही हो कि मैं काफी कोशिश नहीं कर रहा? एक बार शादी हो जाए तो तुम जो चाहे वो कर सकती हो। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी बेताब हो? बिल्कुल, एलियट। तो जल्दी शादी करते हैं, ठीक है? देखेंगे तुम कैसे बिहेव करती हो। पहले कपड़े पहन लो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझे पसंद करता है? खबर है कि अंतरराष्ट्रीय रहस्यमयी डिजाइनर रोसा का फैशन शो रिडेम्पशन थीम पर पेरिस में 6ठा एग्जीबिशन होगा। यह खबर तुरंत देसी, विदेशी मैगजीन और डिजाइनर का ध्यान खींच रही है। यह रोसा जिसने कभी जमात में चेहरा नहीं दिखाया, वाकई डिजाइन की दुनिया में दुर्लभ टैलेंट है। कहा जाता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसको कई बार आमंत्रित किया है। हर बड़े टैलेंट को एक सहारा चाहिए। रोसा की कामयाबी एक्स को अलग नहीं किया जा सकता एक रहस्यमयी इन्वेस्टर के सपोर्ट से। हमें बस ये नहीं पता कि वो इन्वेस्टर आखिर कौन है। तुम इतनी जानकारी रखती हो, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम वही हो? मैंने अंदाजा लगाया। हेलो? हेलो मिया, डिनर के लिए घर आ जाओ। मिस्टर फ्रैंक आज रात घर आ रहे हैं। ठीक है, समझ गई। क्या हुआ? मेरी मम्मी चाहती हैं कि मैं डिनर के लिए घर आऊं। मुझे वहां ड्रॉप कर दो। मैं अपना आईडी ले लूंगी। हम शादी करने जा रहे हैं। हाँ। मुझे ड्राइवर समझ रही हो क्या? क्या? नहीं जाना चाहती? मुझे खुशी होगी। मिस्टर कार्टर, मालिक ने अभी तुरंत एस्टेट पर वापस बुलाया है। मैं बिजी हूं। मिस्टर कार्टर, आप जानते हैं वो कैसे हैं। मैं पहले चलता हूँ, आप बाद में आ जाना। मैं आपका इंतजार करूंगा। ठीक है, मैं किसी को आपके पास देखभाल के लिए भेज दूंगा। कुछ भी हो तो मुझे बताना। ठीक है। अरे, अगर ये मिस आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है, तब से जब से तुमने तरक्की कर ली, काफी वक्त से तुम्हें देखा नहीं। डोना, अब उम्र हो रही है तुम्हारी। दृष्टि कमजोर हो तो चलता है, लेकिन अगर हाथ पांव जवाब देने लगे तो संभल जाना चाहिए। यहाँ क्या कर रही हो? सबसे बड़ी मिस ने तो पहले ही कह दिया था कि तुम्हें चैम्बर्स के घर में पांव भी न रखने दें। फ्रैंक चैम्बर्स ने मुझे वापस बुलाया है। अगर मिस बेला वापस नहीं आई हैं, तो तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे। जो वादा तुमने यहाँ 7 साल पहले घुटनों के बल किया था, वो पूरा हो गया। कार्टर परिवार तुम्हारे
हवाले करने से मुझे चैन है। तुम उस वक्त बहुत जज्बाती थे, एक औरत के लिए वापस गांव भाग आए। मैंने सोचा जवानी की नासमझी है, लेकिन अब तो वाकई उसी के साथ रह रहे हो। मेरी जासूसी कर रहे हो? हूं। जानते हो कि मैंने क्यों उसका एलियट के साथ रहने देना मंजूर किया? पहला, वो वाकई खूबसूरत है। दूसरा, उसके पास न ताकत है न हैसियत, वो बस एलियट पर ही निर्भर रह सकती है। तीसरा, मैं चाहता था कि तुम हमेशा के लिए उसे छोड़ दो। भविष्य में वो एलियट की पत्नी होगी, तुम्हारी भाभी। तुम दोनों के लिए कोई मौका नहीं है। अब तक शादी तो नहीं हुई है ना? माइल्स, तुम्हारी मंगेतर है पहले से ही, हाईएस्ट परिवार की उत्तराधिकारी। वैसी ही लड़की है जो तुम्हारे लायक है। ये तुम्हारा चुना हुआ है, मेरा नहीं। हुनहा, अगर तुम इसी जिद पर टिके रहे तो मैं ये नहीं कह सकता कि मिया जिंदा रहेगी। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी कोई इज्जत नहीं है? डैड, अगर मिया को कुछ हुआ तो यकीन मानो आपके पास सिर्फ एक बेटा बचेगा। निकम्मा बेटा, तुम निकम्मे बेटे हो। छी, क्या सच में सोचते हो कि मिस्टर एलियट के साथ घूम रहे हो तो कानून से ऊपर हो? हास्यास्पद है, तुम अपनी औकात भी नहीं देखते। वो आज यहाँ नहीं है, इतना भी मत गिरो। क्या मुझे ढूंढ रहे हो? मिस्टर एलियट, क्या? डोना, क्या हुआ? टॉम, इधर आओ। सर, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग वापस आ गई हैं। जैसे ही आई, हम पर चिल्लाने लगी। क्या आपने उनके चेहरे पर मारा? मिस्टर एलियट, मिस बेला ने कहा था उन्हें चैम्बर्स हाउस में अंदर मत आने देना। मैंने बस उन्हें रोकने की कोशिश की। अनुशासन की कमी के लिए माफ कीजिए, आपको ये सब देखना पड़ा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करिए मिस्टर एलियट। अगर मैं नजरअंदाज न करूं तो? डोना, घुटनों पर बैठो। क्या आज मिस्टर एलियट का दिमाग खराब हो गया है? वो उस कमीनी मियाँ की मदद क्यों कर रहे हैं? अक्सर तो मिस्टर एलियट विदेश में रहते हैं, मिस बेला के साथ। कहीं उनका झगड़ा तो नहीं हुआ? करो। अब संतुष्ट हो मिस्टर एलियट? आप क्या सोचते हैं? हाँ, अगली बार कोई भी हो, सीधे मुंहतोड़ जवाब देना। मैं साथ हूं। तुम्हारी मम्मी ठीक नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलने दो। क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग डिनर नहीं करेंगे, हमें बस कुछ लेना है। क्या लेना है? मेरा आईडी और कागज। एलियट और मैं शादी करने वाले हैं, सही ना पति जी? हाँ बिल्कुल, हम शादी कर रहे हैं। मिस्टर एलियट, हालांकि आप और मिया की सगाई पहले से हो चुकी है, शादी करना बड़ी बात है। आपको सोच समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। क्या मुझे शादी के लिए आपकी इजाजत चाहिए? मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। तो मिया, चलो मेरे साथ अंदर। वहीं रुक जाओ। अब भी वही खुशबू है, तुम अभी पाक साफ हो। उस वक्त कोल्ड फ्रेग्रेंस पिल्स हासिल करना वाकई सही था। मिया, जानती हो तुम अपनी मम्मी से भी ज्यादा खूबसूरत हो। मिस्टर चैम्बर्स, डॉक्टर ने कहा था आप नपुंसक हैं। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक ये खुशबू है मैं तुम्हें दुनिया में कहीं भी ढूंढ लूंगा। अगर तुमने अपनी पाकिजगी खो दी और खुशबू चली गई तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा? वो तुम्हारी इस दुनिया में इकलौती जिंदा रिश्तेदार है। अगर मेरी मम्मी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कार्टर परिवार भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम्फ, तुम्हारी इतनी बदनामी के बाद क्या सच में लगता है कार्टर परिवार में तुम्हारा रहना आसान होगा? मेरी बदनामी? शायद बेला को ये नहीं पता, उसने जिस बूढ़े की फोटो खींची थी वो असल में पापा, क्या आपकी मौत उस वक्त सच में एक हादसा थी? आज रजिस्ट्रेशन बंद है।
फिर कभी सही। क्या आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं? मुझे एक दोस्त को पिक करना है। ठीक है मिया, तुम दोस्त को पिक नहीं कर रही हो, तुम मेट्रोपोलिस छोड़ना चाहती हो, है ना? मुझे अपने साथ चैम्बर्स के घर सिर्फ वे चीजें लेने ले गई थी तुम्हारे दिमाग में कभी भी सच में शादी करने का ख्याल नहीं था। मिस्टर कार्टर, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग की पिछले कुछ सालों की जिंदगी के बारे में मैंने पता कर लिया है कि अगर ये जगह तुम्हें खुश नहीं रखती तो वापस मत आना। मैं यही हूं, इसलिए तुम्हारी मम्मी ठीक रहेंगी। धन्यवाद। मिस्टर कार्टर, मिस्टर एलियट के वापस आने का क्या हुआ? क्या मुझे उन्हें कोई सफाई देनी है? आप खासतौर पर मिस आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए वापस आए, पर अब आप उन्हें जाने दे रहे हैं। क्या ये सब मेहनत बेकार नहीं गई? उसे जो करना है करने दो, मैं उसकी देखभाल कर लूंगा। जैसे ही मैं उस बुजुर्ग चैम्बर्स से निपट लूंगा, मैं उसे ढूंढने आ जाऊंगा। वैसे मुझे चैम्बर्स का वो चमचा पसंद नहीं है। समझ गया, मैं संभाल लूंगा। मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, आपके पिता की कार दुर्घटना जिसकी जांच के लिए आपने मुझे 6 महीने पहले कहा था। आगे बोलिए। आपके पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये हत्या थी। जो जिम्मेदार है शायद वो। मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, फ्लाइट 34656 पर विमान जल्दी ही उड़ान भरेगा। कृपया जल्दी बोर्ड कर लें। एयरपोर्ट बहुत बड़ा नहीं है। अगर उसने फ्लाइट नहीं पकड़ी तो वो गई कहां होगी? क्या तुम सब बेकार हो? सांस लेना भी नहीं आता। मुझे सिखा दो। तू मुझ पर नाखून क्यों चला रहा है? बस इसलिए क्योंकि तू मुझसे पीछे छूट गया? मेरे भाई ने पिछले 2 दिनों में एक भी मैसेज नहीं भेजा है। तू उसके मैसेज का इंतजार क्यों कर रहा है? बस तेरे साथ बाहर खेलने के लिए। मैंने अपने भाई को मेरी जगह भेजा कि वो मिया को मैनेज कर ले। ऐसी बदनाम औरत, क्या तू वाकई अपने भाई को उसके करीब आने दे सकता है? कभी नहीं, वो मेरी मंगेतर है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं करेगा। और वैसे भी मेरा भाई कार्टर फैमिली का अगला मुखिया है। अगर मिया ने कुछ भी किया तो पापा उसे कभी माफ नहीं करेंगे। तू वापस क्यों आया है? मुझे चैम्बर्स होल्डिंग्स को बर्बाद करना है। मेरी मदद कर। तुझे क्या लगता है मैं तेरी मदद करूंगा? क्योंकि तू मुझसे प्यार करता है, माइल्स कार्टर। तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुमने तो मुझे बहुत पहले पहचान लिया था, लेकिन फिर भी नाटक कर रही हो। मिया, मैं तुम्हें जो चाहो वो सब दे सकता हूं, बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। अगर मुझे प्यार चाहिए तो? ठीक है, अभी करते हैं। फोन। मैं कॉल नहीं उठा रहा। तुम क्या कर रहे हो? मिया कहाँ है? सीधा मुद्दे पर आओ। माइल्स, हम मिया ने तुम्हें पहचाना नहीं, है ना? कुछ दिन बाद बदल लेते हैं। उसने नहीं पहचाना। वो बहुत बढ़िया है। ये कौन है?
धीरे से रहो। आए माया। मिया, क्या तुमने इस बारे में अच्छे से सोचा है? मेरे साथ रहने का मतलब है तुम एलियट के साथ आगे बढ़ने का मौका खो दोगी। चूंकि मैं थोड़ी प्यारी बनना चाहती हूँ, तो मुझे और ऊंचे मुकाम की तलाश नहीं करनी चाहिए। एलियट, क्या हाल है? अभी वो मिया ही थी ना? शायद मुझे भ्रम हुआ। मुमकिन ही नहीं। मेरा भाई बहुत ज्यादा सफाई पसंद है। वो कभी भी उसमें दिलचस्पी नहीं ले सकता। क्या मिया को पता चल गया? नहीं, मुझे वापस जाना होगा। एलियट, तुम नहीं चाहती कि एलियट को पता चले? अभी सही समय नहीं है। तो फिर हमारा रिश्ता क्या है? छुपा हुआ अफेयर? खुशबू चली गई है। अब कभी नहीं रहेगी। अब से तुम्हारे पास मैं रहूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम खुलकर माइल्स कार्टर की पत्नी बन सको। माइल्स, मैं आ गई। चलो फिर अदला बदली करते हैं। तुम रात लौट आई? हम। क्या मिया भी तुम्हारे साथ है? वो अपार्टमेंट नहीं गई थी। मुझे तुम्हारे घर में अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए उसे यहाँ ले आई। ओह, तो कल रात? एलियट, तुम इतनी जल्दी उठ क्यों गए? यहाँ तक कि कपड़े भी बदल लिए। उफ, ये कौन है? तुम दोनों इतने एक जैसे क्यों दिखते हो? मिया, ये मेरा बड़ा भाई है। ये अभी विदेश से लौटे हैं। हेलो, मैं मिया हूँ। मैं एलियट की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझसे मिलकर अच्छा लगा। मिया, मेरा भाई यहाँ रह रहा है क्योंकि वो वापस आया है। आज रात हम फिर से अपने अपार्टमेंट जा रहे हैं। ठीक है। अब काम पर वापस लगो, माइल्स। मैं मिया को लेकर अब निकलता हूँ। शाबाश। मिया, मैंने हाल ही में तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया है? तुम तो इन दिनों बहुत बिजी हो। तुम्हारे पास मेरे लिए ज्यादा वक्त ही नहीं है। और पिछली रात का क्या? ओह, पिछली रात तुमने कहा था तुम्हारी बिजनेस डिनर है। तुम पूरी रात घर ही नहीं आए। माफ करना, हाल ही में कुछ चीजों में उलझा हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रहना ही मेरे लिए काफी है। ठीक है, समझ गया। मैं जल्दी आ रहा हूँ। परेशान कर दिया। पता नहीं ऑफिस के वो पुराने लोग क्या करना चाहते हैं। जबरदस्ती मीटिंग में बुला लिया। मिया, तुम घर पर मेरा इंतजार करना। ठीक है, तुम जाओ। Elliot. क्या तुम नीचे काफी देर से इंतजार कर रही थी? हाँ, अगर मैं और इंतजार करूंगी तो पागल हो जाऊंगी। तो तुमने किसी से उसे बुलवा लिया? क्या मैंने तुम्हारा मजा खराब कर दिया? तुम जल रही हो। क्या उसने तुम्हें छुआ? क्या कंधा भी गिना जाएगा? अभी नहीं, मुझे वापस चैम्बर्स हाउस जाना है। तुम चाहती हो कि मैं क्या करूं? जब मैं आज रात चैम्बर्स हाउस से निकल जाऊंगी तो पता लगाओ कि मेरी मम्मी ने किससे बात की थी। फिर उन्हें पकड़ लेना।
तुम अकेली वापस जा रही हो? यह खतरनाक नहीं होगा? चिंता मत करो। तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? सुनो, मिस बेला पहले ही लौट चुकी हैं। पिछली बार जो हुआ था वो तुमसे हिसाब बराबर करने वाली हैं। हटो। मिया, अब तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो गई हो। बताओ तो सही, क्या तुमने मेरी आईडी और एडमिशन लेटर लिया था? ये मेरा ही है, क्या मैं ले नहीं सकती? मिया, जैसे ही आई आवाज ऊंची कर ली। तमीज कहाँ है तुम्हारी? बेला से अभी माफी मांगो। तुमने तो ये भी नहीं पूछा कि सही कौन था, गलत कौन, सीधे सीधे मुझसे माफी मंगवा ली। यह चैम्बर्स हाउस है। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, बेला से बहस मत किया करो, चाहे कोई भी सही या गलत हो। जो बेला चाहती हैं वो अभी दे दो। ये चाहिए तुम्हें? ठीक है, आकर ले लो। समझदारी दिखाई तुमने। मिया, तुमने तो हद कर दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिया, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? हमने तुम्हें पाला ही क्यों था? बेला, क्या तुम्हें एलियट पसंद नहीं है? अफसोस, अब कभी नहीं होगा। तुम्हें वो दर्जा कभी नहीं मिलेगा। कार्टर परिवार तुम्हें कभी नहीं चाहता। वो आ गया। ये सब छोड़, श्रावा किस बात का है? इतने सालों बाद भी तुम्हें घर के तौर तरीके नहीं आए। अंदर आओ। माँ, क्या फ्रैंक तुम्हें कभी स्टडी में जाने नहीं देता? क्या तुम जानना नहीं चाहती? उसकी स्टडी में क्या राज छुपे हैं? स्टडी में वो अपना बिजनेस संभालता है, ऐसा कौन सा बड़ा राज होगा? तुम सही कह रही हो, कुछ बातें न जानना ही बेहतर है। मिया, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे तुम बहुत खूबसूरत लगी थी, खासकर तुम्हारी आंखें। तुम अपनी माँ जैसी नहीं हो। लेकिन मुझसे आंख मिलाने से डरती हो, क्योंकि मेरी नजरों में तुम बस बदसूरत और घिनौनी हो। अम्बरग्रीस और कोल्ड फ्रेग्रेंस पिल का मील इस दुनिया की सबसे कमाल चीज है। ये असली सुख देता है। फ्रैंक, तुम्हें मर जाना चाहिए। मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहती हो, वरना तुम कार्टर लड़के से चिपककर मुझसे बचने की कोशिश ना करती। क्या हम शुरू कर सकते हैं? मुझे जल्दी है। शुरू करते हैं। चैम्बर्स परिवार के महिलाओं के लिए सिद्धांत। पहला, माता पिता की सेवा सबसे जरूरी है। अपने माता पिता का सम्मान करो, बड़ों की ईर तक करो, भाई बहनों के साथ मिलजुल कर रहो, परिवार की परंपरा को अपनी निष्ठा से आगे बढ़ाओ। दूसरा, चरित्र बनाओ और सद्गुण स्थापित करो। चैम्बर्स परिवार की कोई भी महिला अपने पति को सबसे पहले रखे, अपने पति की बात माने, यह हर चीज से बचे, बच्चों की परवरिश में मेहनती रहे। आगे आने वाली चैम्बर्स परिवार की महिलाएं इन नियमों का सख्ती से पालन करें, परिवार की परंपरा बनाए रखें, परिवार के नाम को रोशन करें। सही कहा, हर एक शब्द बिल्कुल ठीक है। अगर और कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूं। रुको, तुम्हारे ऊपर जो खुशबू थी वो अब नहीं है। इतने सालों के बाद खुशबू का हल्का होना आम बात है। लगता है तुम्हें दवा लेनी जारी रखनी पड़ेगी। कुछ दिनों में नया नुस्खा तैयार हो जाएगा, आकर ले जाना। रुक जाओ, ये सब कब से चल रहा है? जैसे तुम्हें कोई फर्क पड़ता है। तुम मुझे दोष दे रहे हो? अगर मैं ना होती, क्या तुम चेम्बर्स परिवार में आ पाती, ऐसी अच्छी जिंदगी जी पाती और दूसरी मिस चेम्बर्स कहलाती? तुम ये जिंदगी 10 साल से ज्यादा जी रही हो, अब मेरा इल्जाम लगा रही हो? ये चेम्बर्स परिवार में आने का आइडिया मेरा था, या
तुम और फ्रैंक पहले से ही करीब थे, यहां तक कि तुमने मेरे पापा को मारने से भी नहीं हिचक। तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? तुम्हारे पापा का सड़क हादसे में निधन हो गया था। मैं कुछ नहीं कहता जब तक मेरे पास सबूत ना हो। तुम मेरी जांच कर रहे हो? जो भी सबूत तुम्हारे पास है वो दे दो। तुम्हारे पापा अब दुनिया में नहीं है। क्या तुम अपनी माँ की भी जान लेना चाहती हो? उस समय माओ ने कहा था कि सुरक्षा चैम्बर्स परिवार में शादी के लिए उसे मजबूर किया गया था। मुझे तुम्हारे लिए दुख हुआ था, इसलिए इतने सालों तक चाहे तुमने मेरे साथ जैसा भी व्यवहार किया हो, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। मैंने तुम्हारा सम्मान किया क्योंकि तुम मेरी माँ हो और इस दुनिया में मेरे पास सिर्फ एक ही परिवार है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है तुम इसके लायक नहीं हो। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? तुम अपनी ही माँ के खिलाफ जाने वाली हो? कुछ हलचल है। तुम्हारी माँ ने किसी को रखा है, वे तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। मुझे खुद उन्हें देखना है। श्री कार्टर। बहुत दिनों बाद मार्टिन, तो तुम सच में मेरी माँ के लिए काम करते हो। तुम उस वक्त हुई घटना में शामिल थे, है ना? मिस आर्मस्ट्रैंग, कृपया मुझ पर दया करो। उस समय मुझे मजबूर किया गया था। जब तुम्हारी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी, मेरे पापा ने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढा था। उन्होंने अपना पैसा और समय दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैडम की वजह से। उन्होंने श्री आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम इस्तेमाल किया और सर्जरी के पैसों को रोक लिया। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया कि उनकी मदद करूं। उस समय मेरी बेटी ऑपरेशन टेबल पर थी, उसकी जान बचाने के लिए पैसे का इंतजार कर रही थी। और अब भी तुम उनकी गंदी काम कर रहे हो? उसके पास ऐसा सबूत बताता है कि मैंने श्री आर्मस्ट्रॉन्ग को धोखा दिया था। उन्होंने मेरे पापा की हत्या क्यों की? सिर्फ इसलिए कि वो फ्रैंक से शादी कर सके? तुम्हारी 16वीं जन्मदिन के दिन श्री आर्मस्ट्रॉन्ग तुम्हारे लिए तोहफा खरीदने गए थे। वो जल्दी घर लौट आए। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन उन्हें मैडम के फ्रैंक के साथ होने की उम्मीद नहीं थी। श्री आर्मस्ट्रॉन्ग भागकर आ और फ्रैंक को मारने की कोशिश की। मैडम तब घुटनों के बल बैठ गईं। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से फ्रैंक को छोड़ देने की भीख मांगने लगी। उन्होंने कहा था कि तुम अभी भी छोटे हो। तुम्हारे बारे में सोचकर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग शांत हो गए और पहले तुम्हारा जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाने का फैसला किया। जन्मदिन मुबारक हो। माँ, पापा, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरा जन्मदिन मेरे साथ मनाएं। अब से हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और फिर उस दोपहर मैं भी वहां था। अगले दिन मैडम ने मेरी सर्जरी के लिए पैसे रोक लिए और मुझे हुक्म दिया कि उस कार की ब्रेक लाइन काट दूं जो मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग आमतौर पर चलाते थे। लेकिन हादसे की रिपोर्ट में लिखा था कि वह एक दुर्घटना थी। वो सब फ्रैंक की चाल थी। मैं सिर्फ इंतजाम करने के लिए जिम्मेदार था। मेरे पिता की जान के बदले तुम्हारी बेटी की जान। मार्टिन डॉयल, इन सारे सालों में क्या तुम्हारा ज़मीर साफ रहा है? माफ कर दो मैडम, माफ कर दो। तब मेरी बेटी की जिंदगी दांव पर लगी थी। मैं इन सबको मेरी माँ के पास ले जाओ। कोई भी कहानी बना लो। उसे बता देना कि फ्रैंक ने किसी को भेजा मेरे पापा के कत्ल का सबूत देने के लिए। समझे? मैं बस एक ही मौका दे रही हूँ। अगर तुमने कोई चाल चली तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार से अपने पापा की मौत की कीमत वसूल करूंगी। उनकी पृष्ठभूमि की जांच करो। अगर तुमने सहयोग नहीं किया तो नतीजे भुगतने पड़ेंगे। मिस्टर कार्टर, हम वही करेंगे जो हमें बताया गया है। हम जरूर करेंगे। अब दफा हो जाओ। मैं चाहती हूँ घर जाना। ठीक है, चलो घर चलते हैं। तुम
एक आदमी तक को नहीं पकड़ पाए। तुम सब एकदम निकम्मे हो, बेकार के। मैडम, ये फ्रैंक था जिसने उसे बताया। मॉर्डन, जो गाड़ी तुमने तब छेड़ी थी वो अब भी मेरे पास है। उसके बोनट के नीचे वो पूरी तरह तुम्हारी उंगलियों के निशान से भरी हुई है। बोलने से पहले अच्छे से सोच लो, क्या सच में फ्रैंक ने उसे बताया था? हाँ। फ्रैंक, तुम अपना नाम साफ करना चाहते हो और हमारे बीच दरार डालना चाहते हो। फिर तुम चाहते हो कि मेरी बेटी अपनी मर्जी से वही करे जो तुम चाहते हो। ख्वाब देखो। बेला, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगी। एलियट, मैं वापस आ गया। हाँ जी, तुम वापस क्यों आए? एलियट, तुमने मेरी कैमिसोल कहाँ फेंकी? मिया, तुम वापस क्यों आई? तुम दोनों साथ क्यों हो? जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो अब क्या फर्क पड़ता है? लेकिन वो मेरी बड़ी बहन है। तो क्या हुआ? जब तुम उस बूढ़े आदमी के साथ अफेयर कर रही थी और तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हिसाब बराबर हो गया। ये वही क्यों? तुम जानती हो उसने मेरे साथ क्या किया था? अब तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? क्या उसने तुम्हारे बारे में झूठ बोला था? क्या तुम्हें हिम्मत है ये कहने की कि वो फोटो में तुम नहीं थी? तुम अच्छे से जानती हो तुमने क्या किया। इतने सालों में मैंने कभी तुम्हें हाथ नहीं लगाया। क्या तुमने कभी सोचा नहीं क्यों? एलियट, सब खत्म। अगर आज तुम इस दरवाजे से बाहर गई तो चाहे बाद में घुटनों पर आकर मुझसे मिन्नतें करो, मैं कभी तुम्हें वापस नहीं लूंगा। मिया, इसका पछतावा मत करना। एलियट, गुस्सा मत हो, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। मिया, सेकंड मिस्टेक कार्टर की जगह मुझे ही चाहिए। अब चलो घर चलते हैं। इतनी जल्दी वापस आ रहे हो? क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं। मुझे बस डर है कि कहीं तुम मुझे भूल न जाओ। किसने कहा था तुम्हें कि उससे रिश्ता तोड़ लो? इतनी हिम्मत किसने दी? डैड, उसके पास खूबसूरती के अलावा है ही क्या? वो तो मेरी बराबरी में भी नहीं है। हमने रास्ते अलग किए बस। अब कोई आज्ञाकारी लड़की ढूंढ लूंगा। तुम बेवकूफ हो। अभी के अभी जाओ, मियाँ को ढूंढो और शादी करो तुरंत। मैं नहीं करूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे सारे कार्ड्स बंद कर दूंगा और कार्टर परिवार से बाहर कर दूंगा। अभी जाओ। ठीक है, ठीक है। बूढ़ा आदमी पागल हो गया है। आखिर चेम्बर्स परिवार इतना जरूरी क्यों है? क्या उसे सच में मियाँ पसंद है? क्या मियाँ यहाँ है? मुझे अंदर आने दो, मुझे उससे मिलना है। मिस्टर एलियट, मिस्टर माइल्स ने आदेश दिया है कि किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। क्या मैं कोई हूं? दफा हो जाओ। मिया, ये सब बंद करो, मेरे साथ चलो। मिया, तुम क्या कर रही हो? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो साथ में? मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। मिया आर्मस्ट्रॉन्ग, तुम्हारी भाभी। माइल्स, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं है? वो मेरी। अब वो तुम्हारी भाभी है। नहीं। छोड़ो मुझे। माइल्स, क्या तुम थोड़े सफाई पसंद नहीं हो? मिया तो कब से गंदी है। वो जब टीनेजर थी तभी किसी बूढ़े आदमी के साथ थी। वो तुम्हारी बराबरी की बिल्कुल नहीं है। पहली बात, वो तुम्हारी भाभी है। तुम उसका नाम लेकर नहीं बुला सकते। दूसरी बात, मुझे उसके अतीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? माइल्स, तुमने सच में मुझे मारा? यहां से निकलो।
मैं जानना चाहती हूँ कि कार्टर परिवार के मुखिया को चेम्बर्स परिवार को गिराने में कितना समय लगेगा? तुम्हें कितना समय चाहिए? 5 दिन। बेला के जन्मदिन पर मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है। मिस्टर कार्टर, हमने हाई सीज पर इंतजाम कर दिए हैं। जैसे ही चेम्बर्स होल्डिंग्स का कार्गो शिप पहुंचेगा, हम फौरन झटका देंगे। कुछ प्रमुख विदेशी मीडिया हाउस ढूंढो। जैसे ही चेम्बर्स का कार्गो शिप किसी हादसे का शिकार हो, खबर तुरंत फैला दो। पब्लिक का विरोध और तेज होना चाहिए। समझ गया। और हाँ, जो छोटे छोटे विदेशी कंपनियां चेम्बर्स की हैं, उनका भी निपटारा कर दो। जी सर। रोसा, नई सीरीज के डिजाइन का क्या हाल है? 3 दिन के अंदर स्केचेस आपकी इनबॉक्स में होंगे। वैसे इस कोलैबोरेशन के लिए होस्ट फाइनल हुआ क्या? अभी नहीं। कई बड़ी लग्जरी ब्रांड्स ने इनविटेशन भेजे हैं। आपके चूज करने का इंतजार है। मेट्रोपोलिस के चेम्बर्स भी शामिल हैं? बिल्कुल। तो फिर चेम्बर्स को चुन लो। चेम्बर्स टॉप क्लास फैमिली तो नहीं है, लेकिन कोलैब के लिए ठीक है। पर क्या वो ये इवेंट संभाल पाएंगे? अगर नहीं कर पाए तो अपने आप असिस्टेंट ढूंढ लेंगे। अब फोन रखती हूँ, क्योंकि आप कुछ दिनों में वापस आ रहे हैं। फिर आमने सामने बात करेंगे। बेला, इस बार मुझे निराश मत करना। विदेश में कई छोटी छोटी कंपनियों के कोलैब्स एक के बाद एक कैंसिल हो गए हैं। तुम इन कंपनियों को संभाल कैसे रहे हो? क्या चल रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सा तरीका अपनाते हो। कोई भी उपाय ढूंढो, नुकसान की भरपाई करो। पापा, क्या चल रहा है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अफसोस है कि मेरा कोई बेटा नहीं है। मैंने जिन जिन को तैयार किया, सब बेकार निकले। पापा, मैं आपके लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। कौन सी खबर? मैंने पहले ही एक विश्व प्रसिद्ध डिजाइनर रोज का फैशन शो प्रोजेक्ट हासिल कर लिया है। चेम्बर्स होल्डिंग्स भी उसके साथ ऊपर जाएगा। लेकिन इस वक्त कंपनी की फंडिंग तंग चल रही है। अगर सब ठीक से नहीं चला तो? पापा, मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। मैं कार्टर फैमिली को भी इसमें शामिल करूंगा। यह पूरी तरह से विन विन कोलैब होगा। मुझे पूरा यकीन है कि कार्टर फैमिली मना नहीं करेगी। अच्छा, अब चेम्बर्स होल्डिंग्स तुम्हें सौंपते वक्त मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं तुम्हें दोनों को बात करने देता हूँ। मेट्रोपोलिस बैंक चले जाओ। मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मैडम ने मुझे मेट्रोपोलिस बैंक भेजा था एक फाइल लेने के लिए। अब वो फाइल मेरे पास है। उसके अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर है। मैंने अभी कोलैब की खबर बेला को भेज दी है। मेरी मम्मी पहले से ही बेचैन हो रही हैं। जब से उन्हें पता चला कि फ्रैंक ने आपको सबूत दिए हैं, वो उस पर शक कर रही हैं। इधर आओ, वो वॉइस रिकॉर्डर ले आओ। मेरे दिए हुए से उसे बदल देना और फिर फाइल मेरी मम्मी को दे देना। ठीक है। नमस्ते मिस्टर कार्टर, मेरा एक प्राइवेट इंटरव्यू है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसका चेहरा एलियट जैसा ही है, लेकिन उसकी फील बहुत अलग है। मिस्टर कार्टर, मैं चेम्बर्स होल्डिंग्स की तरफ से कोलैब के लिए बात करने आया हूँ। मिस्टर कार्टर, आप कई सालों से विदेश में हैं। पता नहीं आपने रोसा का नाम सुना है या नहीं। चेम्बर्स होल्डिंग्स ने अभी उसके साथ कोलैब क्लोज किया है। क्या आपको इसमें इंटरेस्ट हो सकता है? उसे ऊपर लाओ। नमस्ते, इधर आइए कृपया। आइए बात करते हैं। बताओ। तुम और मेरे भाई, ये कब हुआ? जब तुम बेला को विदेश ले जा रहे थे। तो तुमने जानबूझकर मेरे भाई के करीब जाने की कोशिश की, सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मिया, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो क्योंकि मैं और मेरा भाई ने पहचाने बदल ली थी। तुम गुस्सा हो क्योंकि मैं बेला के साथ हूँ। मैं सही से सोच नहीं पा रहा था। मेरे साथ वापस चलो, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। जहां तक तुम्हारा और मेरे भाई का सवाल है, मैं तुम्हें एक नया मौका दूंगा। नहीं। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें चुनूंगी?
तुम्हारे भाई कार्टर परिवार के वारिस हैं। उनके साथ रहकर मुझे ज्यादा मिल सकता है। तो तुम सिर्फ पैसों के लिए मेरे भाई के साथ हो? बिल्कुल नहीं, पैसा और ओहदा मुझे सब चाहिए। लगता है मैं गलत वक्त पर वापस आया हूँ। भूख लगी है। तुम फिर से उसके साथ सब कुछ शुरू करना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, मैं साफ देख सकता हूँ कि तुम दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। बेमतलब जलन मत दिखाओ, वो ही खुद मुझे ढूंढता हुआ आया था। वैसे चेम्बर्स होल्डिंग्स का क्या हाल है? कल से फ्रैंक कुछ दिनों तक बिजी रहेगा। फिर अगर आग लगाओगे तो खुद ही बुझानी पड़ेगी। एक चैम्बर्स होल्डिंग्स का जहाज ट्रांसपोर्ट के दौरान समंदर में खुद ही जल गया। अभी चैम्बर्स के शेयर तेजी से गिर रहे हैं। पापा, आखिर चल क्या रहा है? कल तक तो सब ठीक था। समंदर में उस इलाके में हर जहाज कार्टर परिवार का ही होता है। क्या आप कह रहे हैं कि कार्टर ने चेम्बर्स पर वार कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो हमने पार्टनरशिप की बात की थी। कार्टर भी खूबसूरत चेहरे पर लट्टू हो सकते हैं, इतना सब एक औरत के लिए कर सकते हैं, मगर कार्टर परिवार के मुखिया अपने बेटे को इतनी मनमानी नहीं करने देंगे। बकवास, उसको लगता है वो अभी भी विदेश में है और जो चाहे कर सकता है। मिस्टर माइल्स द बस पब्लिक ओपिनियन का इस्तेमाल करेंगे ताकि चेम्बर्स के शेयर दब जाएं। इससे कार्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक औरत की वजह से वो बार बार मेरे खिलाफ जाता है। सालों पहले जब उसके परिवार पर मुसीबत आई थी, वो वापस देश भाग गया। मैंने दर्जन भर बॉडीगार्ड भेजे थे, फिर भी वो उसे पकड़ नहीं पाए। इस बार मैं उस औरत से खुद निपटूंगा। सर, मिस्टर माइल्स। पापा, इस सब की जरूरत नहीं है। उसके और मेरे भाई के बीच जो कुछ भी है, सबसे अच्छा हल यही है कि वो मुझसे शादी कर ले। मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर कार्टर और मैं इतने करीब हैं। विलो रेस्ट कब्रिस्तान, मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की समाधि के पास। मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं, इधर आइए प्लीज। तुम बचपन से मेरे साथ थी, तुम्हें पता होना चाहिए मुझे इस तरह से कंट्रोल किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सॉरी मिस्टर कार्टर, ये मास्टर के ऑर्डर थे। जब तक मिस आर्मस्ट्रॉन्ग का मामला हल नहीं होता, आप कहीं नहीं जा सकते। मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, कृपया अपना फोन सौंप दीजिए। बारिश हो रही है। वो कहाँ है? विलो रेस्ट कब्रिस्तान। अपने पापा को श्रद्धांजलि दो। आगे चलकर शायद तुम्हें दोबारा मौका न मिले। कार्टर परिवार का मुखिया जज्बाती नहीं हो सकता। अगर वो बस मस्ती कर रहा होता तो मैं इतना सब नहीं करता। ये सोचकर कि तुम इतनी दूर तक जाओगे, जरूर वो मुझसे सच में प्यार करता है। तो आज तुम्हारे पास बस दो ही रास्ते हैं। अगर तुम छोड़ने से मना करते हो तो तुम्हारे पापा के बगल वाला प्लॉट तुम्हारे लिए ही बचा है। और दूसरा रास्ता? कार्टर परिवार का जहाज बंदरगाह पर तैयार है। एलियट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये टिकट लो। तुम श्रीमान एलियट के साथ विदेश में रहोगे और कभी वापस नहीं आओगे। जो भी तुम्हें चाहिए कार्टर परिवार संभाल लेगा। आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार की दुश्मनी मैं खुद अपने हाथों से खत्म करूंगा। नाशुक्र, ट्रिगर दबाओ। श्रीमान कार्टर, कुछ काम था क्या?
जल्दी करो, साफ कर दो। तुम माइल्स, माफ करना, मैंने तुम्हें भीगने दिया। मैं तुम्हें किस बात की सैलरी देता हूं? उन्हें रोको। अगर आज तुम उसे ले जाने की हिम्मत करते हो तो आज के बाद से तुम कार्टर परिवार के बेटे नहीं रहोगे। कार्टर परिवार को मेरी जरूरत नहीं है। जरा सोचो, क्या कंपनी मेरे बिना चल पाएगी? तुम जिद्दी बेटे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने पिता का विरोध करने की? डैड, मैं वही उत्तराधिकारी हूं जिसे आपने खुद तैयार किया है। दर्द हो रहा है। जब तुम पास हो तो नहीं। मिस्टर कार्टर, मिस्टर एलियट नीचे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। क्या चल रहा है? आज जो हुआ उसके बारे में। वो मेरा आइडिया था। क्या तुम नहीं जानना चाहते कि असल में वो किसे चुनेगी? माइल्स, वो इतने सालों से मेरे साथ है। क्या तुम्हें लगता है कि अचानक से वो बदल जाएगी और तुमसे प्यार करने लगेगी? वो बस ड्रामा कर रही है। वो मुझसे और बेला से नाराज है। माइल्स, वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन बिना प्यार के वो नफरत आती कहां से? हम एक जैसे दिखते हैं। भले ही वो तुम पर निर्भर हो, वो बस मुझे रिप्लेस करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। तुमने उस दिन उसकी बात सुनी थी। वो तुमसे प्यार नहीं करती। अगर तुम उसे जाने दोगे, वो मेरे पास वापस आ जाएगी। मैं इतने सालों से कार्टर होल्डिंग्स चला रहा हूं। तुम बस एक फेल आदमी हो जो बस पड़ा रहता है। ये 2-4 बातें मुझे नहीं तोड़ सकती। तुम्हें यकीन नहीं है? तो चलो आजमाते हैं। मैं कल रात उसे बाहर बुलाऊंगा। तुम खुद देख लेना कि वो किसे चुनती है। कल बारिश में भीग गए थे तुम, सोए क्यों नहीं ज्यादा? मुझे कुछ काम है, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। आज रात क्या तुम वापस आओगी? हाँ। ख्याल रखना। मिस्टर कार्टर, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग मिस्टर एलियट की गाड़ी में बैठ गई। मैं खुश हूं कि तुम आ सकी। जो बेला के साथ पहले हुआ उसके बारे में मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुमसे एक मदद मांगनी है। हाँ बोलो, क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम बेला के बर्थडे पार्टी में उसके बॉयफ्रेंड बनकर आओ। क्या मतलब? मिया, बेला और मैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मिया, मुझसे शादी करो। जो कुछ भी मेरा भाई तुम्हारे लिए कर सकता है, मैं भी वो सब कर सकता हूं। वो मुझसे नफरत करती है, लेकिन प्यार के बिना नफरत नहीं होती। जब तक तुम उसे छोड़ने को तैयार हो जाओ, वो मेरे पास वापस आ जाएगी। छोड़ दूं? ये नामुमकिन है। चलो घर चलते हैं। मिया, जाना मत। छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगा। माइल्स, इन चीजों को जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तुम उसे मजबूर क्यों कर रहे हो? माया, उससे साफ साफ बोल दो। मुझे पकड़ लो। हटो। माइल्स, माइल्स। मिया, मेरे पास तुम्हारी चाही हुई सारी ताकत और पैसा है। अगर ये काफी नहीं है तो मैं और भी कर सकता हूं, लेकिन तुम उसे पसंद नहीं कर सकती। मैं ये होने नहीं दूंगा। किसने कहा कि मैंने उसे पसंद किया है?
फ्रैंक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फ्रैंक, मुझे पहले ही पता है जो तुमने मेरी बेटी के साथ स्टडी में किया। किसने तुम्हें मेरी स्टडी के पास जाने की इजाजत दी थी? तुम वो गंदी हरकतें करते हो, फिर भी उन्हें छुपाना चाहते हो। मैं गंदा हूं? तुमने अफेयर किया है। तुम और तुम्हारा प्रेमी दोनों ने तुम्हारे हबी को मार डाला। अगर तुम्हारी बेटी को यह पता चल गया तो? फ्रैंक, मैं तुम्हारे आगे पहले अंधा हो गया था। अगर पता होता कि सैमुअल आर्मस्ट्रॉन्ग मारा जाएगा तो मैं कभी भी मंजूरी नहीं देता। और भूलना मत, सारी प्लानिंग तुमने ही की थी। ये है सबूत। अगर तुम्हें ये सबूत खत्म करवाना है तो मुझे कंपनी के 50% शेयर्स दे दो। कोई चालबाजी मत करना। और ये जो डॉक्यूमेंट है, इसकी मेरे पास कॉपी है। तुमने कहा था इसमें क्या है? तुम्हारे जुर्म का सबूत। खुद देख लो। अरे, ये कैसे हो गया? सालों बीत गए। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन तुम तो काफी बढ़िया कर रहे हो। खमीनी। अरे, तुमने वो चीजें जानबूझकर संभाल कर रखी। सोचा मैं तुमसे डर जाऊंगा। फ्रैंक, तुम कर क्या रहे हो? फ्रैंक, पागल हो गए हो क्या? कार्टर्स के साथ जो कोलैब है वो फेल नहीं होना चाहिए। वहां कुछ दिन अपने किए पर सोचना। हम आज का बर्थडे फंक्शन बहुत जरूरी है। कोई बाहरी आदमी अंदर न घुसने पाए, समझे? जी सर। और वीआईपी मेहमानों पर खास नजर रखना। अगर रोसा और उनका मैनेजर पहुंचे, तुरंत मुझे खबर करना। जी सर। मिया, आज रात जरूर आना। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। साथी, मेरे पास भी बढ़िया खबर है जो तुम्हें बतानी है। मैं तो अभी चैम्बर्स हाउस जा रही हूँ। मार्टिन ने कहा 2 दिन से मेरी माँ से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा। मुझे शक है फ्रैंक का इसमें हाथ है। मैं किसी को पता लगाने भेजता हूँ। पहले तुम चैम्बर्स हाउस जाओ, मैं भी जल्दी ही वहां आऊंगा। कार्टर साहब, दुनिया की मशहूर लग्जरी ब्रांड की रिंग आज प्राइवेट जेट से डिलीवर हो गई है। आपकी मंगेतर मिस हेयस आज लौट रही हैं। एयरपोर्ट से उन्हें लेकर आओ। मैं नहीं जा रहा हूँ। स्कारलेट हेयस एक अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की वारिस है। हेयस परिवार को नाराज करना कार्टर होल्डिंग्स के लिए अच्छा नहीं होगा। तो उसे बोलो वापस चली जाए। वो तो पहले ही फ्लाइट पर है। अपने असिस्टेंट के साथ जल्दी से जाकर उसे रिसीव करो। क्या तुम एयरपोर्ट जा रहे हो? हमारे पास बहुत टाइम है। चलो चलते हैं। मैं वहां उसे सबक सिखाने जा रहा हूं। आज मैं चैम्बर्स परिवार को पूरी तरह पलट दूंगा। नमस्ते, कृपया अपना न्योता दिखाइए। मेरा एजेंट न्योता लाया है। एजेंट? कहीं तुम? रुको, अगर वो कोई वीआईपी होती तो उसके पास न्योता जरूर होता। एजेंट है? हाँ, सच्ची में बहाना कर रही हो। तुम्हें पता है ये जगह कैसी है? यहाँ से निकल जाओ। अगर मैं आज यहाँ नहीं हूँ तो बेला की बर्थडे पार्टी शायद अच्छे से नहीं हो पाएगी। वाह, अब भी दिखावा कर रही हो। तुम सच में खुद को कोई वीआईपी समझती हो? सुनो, बिना न्योते के यहाँ तक कि भगवान भी अंदर नहीं आ सकते। बेला, तुम कमाल हो। तुमने कार्टर्स के साथ एक कोलैब फाइनल कर लिया। बिल्कुल, इतने सालों से वो सेकंड चैम्बर्स मिस का टाइटल इस्तेमाल कर रही थी और हमेशा तुम्हारी लाइमलाइट छीनती रही। कोई हैरानी नहीं कि बचपन से तुम उसे पसंद नहीं करती। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज अब भी मेरा करियर है। ये तो अजीब है, रोजा अभी तक आई क्यों नहीं, और माइल्स भी नहीं आया। बेला, तुम माइल्स कार्टर को सिर्फ माइल्स कहती हो? OMG। असली बात तो ये है, मिस्टर एलियट मेरा बॉयफ्रेंड है। वो थोड़ी देर में आने वाला है। बॉयफ्रेंड?
मतलब तुम कार्टर फैमिली में शादी करने वाली हो? हेलो एलियट, तुम बस पहुंचने ही वाले हो, मैं बाहर मिल लेती हूँ। यो मिया, तुम आ गई, अंदर क्यों नहीं आई? मुझे देखो, मैं तो तुम्हें इनविटेशन देना ही भूल गई। आखिरकार पापा आज अनाउंस कर रहे हैं कि मैं चैम्बर्स की इकलौती वारिस हूँ। टेक्निकली रैंडम लोगों को अंदर आने की जरूरत नहीं है। तुम्हें लगता है इतनी बेवकूफी के साथ तुम चैम्बर्स की वारिस बन सकती हो? फ्रैंक ने शायद दिमाग खो दिया और दिवालिया होना चाहता है। मैं मेहरबानी कर रही थी जो तुम्हें चैम्बर्स हाउस में आने दिया। ज्यादा उछलो मत। मैंने तुम्हें एक चॉइस दी थी। तुम लोग इसे पकड़ो। किसकी हिम्मत है? तुम पहले अंदर जाओ। यहां की सिचुएशन मैं संभाल लूंगी। ठीक है। मिस्टर फ्रैंक, आज मेरी बड़ी बहन का जन्मदिन है। मेरे पास उसके लिए एक तोहफा है। डैड, मिया जानबूझकर घुसी थी ताकि पार्टी खराब कर दे। रोजा जल्दी ही यहाँ होगी। जल्दी से किसी को बोलो कि उसे बाहर निकाल दे। मुझे बाहर निकालोगे? क्या तब भी तुम्हारी पार्टी बची रहेगी? तुम खुद को समझते क्या हो? ये केवल मेरी बर्थडे पार्टी नहीं है, ये मिस रोजा का वेलकम पार्टी भी है। क्या तुम खुद को रोजा समझती हो? रोजा। क्या आप मिस ब्रूक्स हैं, रोजा की मैनेजर? नमस्ते, मैं बेला चेम्बर्स हूँ। वाह, आप तो और भी सुंदर हो गई हैं। क्या आप लोग एक दूसरे को जानती हैं? उससे भी ज्यादा। अगर वो ना होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मिस ब्रूक्स, क्या आपको कुछ गलतफहमी हुई है? मिया तो बस एक मनहूस है जिसके पापा मर गए। वो तो कॉलेज भी नहीं गई। उससे जानना असल में आपके लिए शर्म की बात है। जुबान संभालो। क्या ऐसे ही है चैम्बर्स फैमिली में घर की तालीम? अगर ऐसा ही है तो ये कोलैब यहीं खत्म। किसने सोचा होगा कि दुनिया का सबसे रहस्यमय डिजाइनर असल में सेकंड मिस चेम्बर्स है? हाँ, मैं तो पहले समझी थी कि वो एल्डेस्ट मिस चैम्बर्स है। बहुत तगड़ी है। कार्टर होल्डिंग्स के साथ डील फाइनल कर दी। लगता है सेकंड मिस चैम्बर्स ही असली पावर है। मगर वो तो बचपन से ही सुंदर है और हमेशा टॉप की स्टूडेंट भी रही है। चेम्बर्स परिवार की तो किस्मत कमाल की है। फिर भी वो मिस बेला के सामने कुछ भी नहीं है, जो फ्यूचर इंटरनेशनल डिजाइनर है। बस करो, नामुमकिन। ये कमीनी रोजा कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकता। मिया, तू आखिर खेल क्या रही है? बेला, क्या इतना मुश्किल है मानना कि तू मुझसे कम है? तू सिर्फ बैंकेट को बर्बाद करने आई थी। अब तू बच के दिखा। बस करो। क्या अपनी बेइज्जती करवाने की कमी बाकी रह गई है? ये सब क्या हो रहा है? एलियट, आखिरकार तू आ ही गया। मिया ने जान बूझकर मेरा बर्थडे पार्टी खराब कर दिया। उसने मेरी बेइज्जती कर दी। तुझे मेरे लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा। बेला, इसका मतलब क्या है? मेरे एक्स को पकड़ने का? अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, सही ना एलियट? हाँ। तो तुम दोनों अलग होने से पहले ही एक हो चुके थे। क्या मिस बेला असल में होमब्रेकर है? ये तो बहुत बेहयाई है। चेम्बर्स का घराना सच में ऐसी तालीम देता है क्या? यकीन नहीं होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एलियट और मैं, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे क्यों याद है तुम ही थी जिसने मुझे तब जबरदस्ती शराब पिलाई थी। एलियट, बस करो। सुनिए सब लोग, एक अचानक घटना हो गई है। अभी के लिए सब लोग बगीचे में चले जाएं। जब मुख्य भोज शुरू होगा तो मैं किसी को भेज दूंगा बुलाने के लिए। अपनी ही बेइज्जती करवा रही हो। ऊपर चलो मेरे साथ। तो यही तुम्हारा मकसद था, मुझे इस्तेमाल करके बदला लेना? उसका इस तरह होश खो बैठना देखने में मजेदार था। तुम इतनी नफरत करती हो उससे? क्या इसलिए क्योंकि उसने वो फोटो ली थी उस वक्त? लेकिन तुम तो दूसरी मिस चैम्बर्स हो,
जब तक खुद ना चाहो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हें गाड़ी में घसीट ले जाए। मिस मिया, मास्टर आपको स्टडी में बुला रहे हैं, जल्दी चलो। क्या हुआ? तुम डर रही हो? तुमने ही कहा था कोई मुझे जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं दूसरी मिस चेम्बर्स हूँ। तो आकर देखो एक बार, देखो दूसरी मिस चेम्बर्स इन सालों में कैसे जी रही है। मैंने तुम्हें सच में कम आंका था। वो दोनों कार्टर भाई, असल में तुमने ही उन्हें मात दी। बेला से सब कुछ छीनने की कोशिश मत करो, आखिर उसे भी तो शादी करनी ही है। फ्रैंक, मुझे भी तो शादी करनी है। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं तुम्हें किसी से शादी नहीं करने दूंगा। मैं आज नियम नहीं सुनाऊंगी, मुझे बस एक बात कहनी है। मैंने खुद को माइल्स को सौंप दिया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा मैं माइल्स कार्टर के साथ सोई थी। गाड़ी में तो बड़ी शरीफ बन रही थी ना, गाड़ी में तो बड़ी शरीफ बन रही थी ना। अगर पहले पता होता कि तुम ऐसी हो तो मैं तो गाड़ी में उस फोटो में जो इंसान है वो तुम हो। मिस्टर एलियट, चाहे तुम कार्टर फैमिली के मेंबर हो, ये चैम्बर्स फैमिली का इलाका है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारा इलाका? तुम्हारा इलाका? तो फिर तुमने इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर दी? तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मियाँ ने इतने साल क्या सहा है। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, चैम्बर्स का घर तुम्हारे तमाशों की जगह नहीं है। तमाशा? मैं तो अभी तमाशा कर रहा हूँ, अब तुम क्या करोगे? कुचिया, क्या किया तुमने? जाकर खुद देख लो। एलियट, रुको, मारना बंद करो। डैड। मेरा हाथ। ये फोटो कौन सी है? ये तो मिस मिया की फोटो लग रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। मिया, अब समझ आया। इतने सालों तक तुमने सिर्फ मिया को ही अपनी स्टडी में आने दिया। असल में तुम इतना शर्मनाक राज छुपा रहे थे। तुम कर क्या रहे हो? इसमें मिया की कोई गलती नहीं है। तो फिर मैंने क्या गलत किया? क्या तुम्हें पता भी है जो फोटो तुमने उस वक्त खींची थी उसमें कार में बैठा आदमी कौन था? साला, यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपनी गोद ली बेटी पर गंदी नजर डाली। ये तो हद से ज्यादा गुनाह है। अभी तुरंत ये सब बंद करो, मेरा कैमरा हटाओ, कोई भी शूटिंग मत करो। सबने देख ही लिया है। फ्रैंक चेम्बर्स हमेशा से ही अपनी गोद ली बेटी पर गंदी नजर रखता था, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती भी नहीं है। चुप हो जाओ। तो अब तुम डर गए? जब तुमने मेरे पापा को मार दिया था तब नहीं डरे थे? क्या मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की मौत कार एक्सीडेंट में नहीं हुई थी? या इसमें कुछ और था? उस वक्त तुम ही थे। तुम्हारे आदमी ने मेरे पापा की गाड़ी की ब्रेक लाइन कटवाई थी और घटनास्थल पर गाड़ियों की अदला बदली भी कर दी थी। सबूत कहाँ है? सबूत? एक्सीडेंट के बाद तुम्हें बस मेरी बातों पर चलना है। जहां तक सर्विलांस का सवाल है, मैं उसे निपटा दूंगा। सैमुअल आर्मस्ट्रॉन्ग को आज जिंदा वापस नहीं जाने देना है। यह नकली है, तुमने इसे गढ़ा है। असली है या नहीं, पुलिस जल्द ही पता लगा लेगी। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। मुझे उसे बहुत पहले मार देना चाहिए था। उससे बस तुम्हारे हाथ गंदे होते। मुझे सिर्फ अपने पापा के लिए इंसाफ चाहिए था।
अब आखिरकार मिल गया। हेलो पत्थर मुहा, काफी समय बाद मिल रहे हैं। क्या हुआ? ऐसे दिखावा कर रही हो कि मुझे जानती ही नहीं। हमने तो साथ में फाइनेंस की क्लासेस की थी, वो भी ओवरसीज में। हटा दो। मैं नहीं हटाऊंगी। तुम हमेशा इतने ठंडे रहते थे। अब मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। मंगेतर अगर अपने मंगेतर को पकड़ कर रखे तो उसमें क्या गलत है? वो है। तुम उसे जानती हो? तुम देश में हो तो शायद तुम नहीं जानती होगी, लेकिन मैंने उसे फाइनेंस मैगजीन में देखा है। वो है हेज इंटरनेशनल बैंक से वो बिगड़ी हुई अमीर लड़की स्कारलेट हेड्स, एकदम फाइनेंस जीनियस माइल्स कार्टर की तरह। स्कारलेट, मुझे छोड़ो। स्कारलेट, मैंने भी उसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन में देखा है। हकीकत में इतनी खूबसूरत होगी सोचा नहीं था। तो वो है मिस्टर कार्टर की मंगेतर। वाकई एकदम परफेक्ट जोड़ी है। वाह, कितना सुंदर है। क्या ये मेरे लिए है? नहीं। साइज एकदम परफेक्ट है और ये मेरा फेवरेट पिंक डायमंड है। मिस्टर पोकर फेस, बहुत हुआ खेलना। तुम यही चाहते हो ना कि मेरी उंगली में रिंग पहनाओ? आप तो जरूर मिस्टर पोकर फेस के दोस्त होंगे। आप कितनी सुंदर हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विलियम जी ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हें घर ले जाऊं। पहले घर जाओ, मैं समझा दूंगा जब सब कुछ संभाल लूंगा। अभी के लिए घर चले जाओ, मैं बाद में तुम्हें ढूंढ लूंगा। ठीक है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। माँ, माँ, क्या आप अंदर हैं? हटिए, मुझे करने दो। जल्दी करो, इन्हें अस्पताल ले जाओ। जाओ। डॉक्टर ने कहा वो कम से कम 2-3 दिन से कुछ भी नहीं खाई है, पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। समझ गया। तुमने भी देखा था, मेरे भाई की मंगेतर है। तुम और मेरा भाई कभी नहीं हो सकते। जो पहले हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें पहले घर लौट जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर अकेली रहना चाहती हूँ। कार्टर परिवार के मुखिया श्री माइल्स कार्टर बहुत जल्द हेज इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप के उत्तराधिकारी की मंगेतर मिस स्कारलेट हेड्स से सगाई करने वाले हैं। दोनों की एक साथ तस्वीरें आई हैं जब वे कार्टर परिवार की हवेली में दाखिल हुए। शक है कि दोनों परिवारों के माता पिता से मुलाकात हो चुकी है। आज चेम्बर्स होल्डिंग्स के उत्तराधिकारी के जन्मदिन समारोह में प्रतिष्ठित परिवार के भीतर एक गैरकानूनी संबंध का पर्दाफाश हुआ। चेम्बर्स होल्डिंग्स के चेयरमैन फ्रैंक चेम्बर्स पर हत्या के मामले में फिलहाल जांच चल रही है। मिया, मुझे माफ कर दो। क्या तुम अब भी मुझे दोष देती हो? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश करवाई और मुझे तुम्हें दोष देने का हक भी नहीं है। क्या चाहती हो कि मैं चुपचाप मर जाऊं? उस दिन तुम्हारे अपहरण करवाया था, लेकिन तुम्हें कभी नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मुझे बस यह नहीं चाहिए था कि तुम्हें डर था कि मैं तुम पर केस कर दूंगी, इसलिए मुझे हमेशा के लिए चुप कराना चाहती थी। यही तो तुमने करने की सोची थी ना? तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हें कभी कैसे मार सकती हूँ? जब तुम्हारे पापा, मुझे सच में नहीं पता था कि फ्रैंक उन्हें मार देगा।
अगर पता होता तो मैं कभी राजी नहीं होती। पर तुमने जानबूझकर फ्रैंक को पापा को मारने दिया और ये सच्चाई है। माँ, इंसान को अपनी गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। फ्रैंक पहले ही जेल में है। बेला भी सब कुछ खो चुकी है। पूरा चेम्बर्स साम्राज्य अब गिरने वाला है। माँ, मैं जा रही हूँ। शायद कभी लौट कर ना आऊं। अपना ख्याल रखना। मिया, मुझसे गलती हुई। प्लीज मुझे माफ कर दो, ठीक है? मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगी, सच में। मुझे डर था कि तुम्हें मेट्रोपोलिस का खाना पसंद नहीं आएगा। मैंने खास तौर पर एक मिशेलिन शेफ को बुलाया था, यह तुम्हारे लिए बनाने के लिए। मिस्टर विलियम, ये बहुत स्वादिष्ट है। आगे से माइल्स से कहो कि तुम्हारे लिए हर वक्त एक शेफ लेकर चले। मिस्टर पोकर फेस, तुम्हें भी ये जरूर ट्राई करना चाहिए। मैं तो बस तुम्हें बताने वापस आया हूं। यह शादी कोई मायने नहीं रखती। मुझे किसी और से प्यार है। कल सुबह मैं किसी को भेजकर तुम्हें यहां से भिजवा दूंगा। क्या तुम सच में उसके पास जाना चाहते हो? मुझे लगा था कि पिछली बार के बाद तुम मेरी जिद समझ जाओगे। तुम बहुत ही जिद्दी बेटा हो। कोई बात नहीं मिस्टर विलियम। अंदर नहीं आ रहे हो? दिमाग साफ करना है क्या? अगर धुएं की बदबू पसंद नहीं तो इधर क्यों आए? मैं ट्राई करना चाह रहा था। कैसा लगा? अच्छा नहीं है, बहुत खराब है। अपना शरीर ज्यादा मत थकाओ, थोड़ा बैठ जाओ। कल रात तुम वैसे ही बाहर निकल गए। तुम्हारे पापा का क्या? यह पहली बार नहीं है कि मैंने उनकी बात के खिलाफ किया है। कार्टर परिवार के उत्तराधिकारी होने के नाते क्या तुम्हें इतना कुछ छोड़ना पड़ता है? मीलो, अब अलग अलग चलते हैं। इस बारे में घर पर बात करेंगे। माइल्स, दरवाजा खोलो। तुम क्या कहना चाहती हो? खाना खाने के बाद बात करेंगे। माइल्स, अभी मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करने के लिए नहीं कह रहा, मैं खाना बनाने जा रही हूं। ये बकवास है। मेरे लिए और लोग ढूंढो, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर उसे बांध कर लाना पड़े तो भी उस लड़के को वापस ले आओ। मिस्टर विलियम, मैं माइल्स को ढूंढने जा रही हूँ। वो मेरा मंगेतर है। मैं चाहती हूँ कि वो अपनी मर्जी से मेरे साथ वापस आए। मैं सलाह दूंगा कि आप मत जाएं। कार्टर परिवार की मंगेतर सिर्फ मैं हो सकती हूँ। चिंता मत करो, मैं उस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हेलो एना, मैं हूं। मुझे एक महिला के बारे में पता लगाने में मदद करो। खाना तैयार है।
मुझे मछली खाना बहुत पसंद है। तुम्हें पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे पापा मछली पकाने में माहिर थे, लेकिन वही एक चीज थी जो उन्हें बनानी आती थी। घर में जितने भी पकवान बनते थे, मछली ही वो खुद बनाते थे। माफ करना, क्या मैंने तुम्हें उनकी याद दिला दी? कोई बात नहीं, जब से वो चले गए मैंने बहुत समय से मछली नहीं खाई। तुम्हारी बनाई बढ़िया है। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा बनाता रहूंगा। शायद तुम्हें बाकी पकवान भी ट्राई करने चाहिए। तुम्हें किस तरह का खाना पसंद है? मैं कुछ भी बनाना सीख सकता हूँ। लेकिन तुम कोई शेफ नहीं हो। तुम कार्टर परिवार के मुखिया हो। तुम्हारे जिम्मे जो है वो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन मिया, इन सालों में मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे करीब आने के लिए किया। माइल्स, तुम्हारी तो मंगेतर है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो। मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? माइल्स, हम मुझे पता है तुम बस मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। मैं बहुत काम का हूं। मिया, तुमने मेरा इस्तेमाल करना बंद क्यों कर दिया? क्योंकि अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। माइल्स, कृपया मुझे जाने दो। मैं सब संभाल लूंगा। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। मिस हेज, माइल्स यहाँ नहीं है। मुझे पता है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्या मैं अंदर आकर एक गिलास पानी ले सकती हूँ? आओ अंदर। ये लो। मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, तुम बहुत सुंदर हो। मैं पहले बहुत सारी लड़कियों को भगा चुका हूँ। तो क्या तुम मुझे भगाने आई हो? नहीं, मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हें वह पसंद है? मैं उसे प्यार करती हूँ। लेकिन क्या उसका लिए तुम्हारा प्यार इतना है कि तुम अपने डिजाइनर बनने का सपना छोड़ दोगी? मिस हेयस, शायद तुम थोड़ा और साफ साफ बोल सकती थी। रोजा, मैंने तुम्हारा डिजाइन का काम देखा है। तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो। मुझे माइल्स पसंद है। कार्टर परिवार के मुखिया की मंगेतर सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। हमारे दोनों खानदान इस पर राजी हैं। यही वजह है कि मुझे माइल्स चाहिए, और अपनी भी कुछ वजहों से। मैं तुम्हारी मदद करूंगी माइल्स के साथ यह सब करने में। तुम पैसे ले लो और अपने सपनों के पीछे दौड़ो, या फिर तुम रुक सकती हो। वह तुम्हारे साथ पक्का शादी करेगा। जरूरत नहीं। कृपया मेरी मदद करो माइल्स के साथ यह सब करने में। अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो कार्टर परिवार से बाहर निकल जाओ। अपने उत्तराधिकारी का दर्जा छोड़ दो। ठीक है। मैंने सालों साल तुम्हें तैयार किया है। सिर्फ एक लड़की के लिए सब बेकार। तुम्हें अंदाजा भी है, कार्टर होल्डिंग्स के प्रेसिडेंट के तौर पर तुम सिर्फ कार्टर परिवार का बोझ नहीं उठाते हो, तुम्हारे ऊपर दसियों हजार कर्मचारियों के परिवारों की जिम्मेदारी है। अगर हमने हेज इंटरनेशनल बैंक से पंगा लिया तो अंजाम के बारे में सोचा है? चलो चलते हैं। एक शानदार भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
फिर कभी ना मिले। जल्दी से सर्विलांस चेक करो, प्राइवेट जेट तैयार रखो, उसे ढूंढो और वापस ले आओ। क्या हमने तय नहीं किया था कि मुझे थोड़ा वक्त दो? मिया, हमारे बीच में कभी अलविदा जैसा कुछ नहीं होगा। मिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसे ढूंढना बंद करो। मैंने अभी अभी उसे विदा किया है। तुमने उससे क्या कहा? तुम्हें किसने हक दिया उसे भेजने का? वो खुद जाना चाहती थी। ये मुमकिन ही नहीं है। मुझे बताओ वो कहाँ गई है। मैं अभी उसके पीछे जा रहा हूँ। माइल्स, खुद को संभालो। मैं कैसे संभलूं? उसके बिना मैं खुद को कैसे संभालूं? मैं खास उसी के लिए वापस आया था देश में। तुम उसे समझते ही नहीं हो। वो किसी की बीवी बनने के लिए नहीं, अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए जी रही है। और तुम और मैं, हम दोनों पर भी खानदान की उम्मीदें टिकी हैं। अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो उसे खुद को खोजने दो। रोजा, मिया, तू सच में जीनियस है। वो नई मिडसमर नाइट्स ड्रीम गाउन कलेक्शन अभी अभी रैंप पर आई है और सारे अमीर लोग उस पर बोली लगाने के लिए लड़ रहे हैं। सबसे महंगी वाली की बोली पहले ही $20 मिलियन तक पहुंच गई है। वैसे क्या आज की खबर देखी थी? नहीं, मैं अगले कलेक्शन में बिजी हूँ। अरे, तुझे वाकई देखनी चाहिए। मैं अब कॉल कट कर रही हूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? आइए, अंदर आइए। पिछले 3 सालों में आपने जो भी कलेक्शंस डिजाइन किए, हर एक सुपरहिट रहे हैं। बधाई हो। धन्यवाद। आपने ही मेरे लिए यह अपार्टमेंट ढूंढा था तब। जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे ढूंढा जाए। जब मैं बहुत छोटी थी, मैं अकेले विदेश में रही। मुझे उन मुश्किलों का काफी अच्छे से एहसास है। ऐसे टाइम पर क्या आपको अपनी एंगेजमेंट पार्टी की तैयारी नहीं करनी चाहिए? यहाँ क्यों आई हैं? मैं भागी हुई दुल्हन हूँ। क्यों? 3 साल तक मैंने खुद को ऐसे जूते पहनने को मजबूर किया जो मुझे फिट ही नहीं होते थे। बहुत दर्द हुआ। अब छोड़ देने का वक्त आ गया है। आपके जाने के बाद वो काफी समय तक उदास रहा। फिर उसने दिन रात काम करना शुरू कर दिया। जब तक हाल ही में मिस्टर विलियम बीमार नहीं हो गए, उनके बिस्तर के पास मिस्टर विलियम ने भूख हड़ताल करके उसे मुझसे सगाई करने के लिए मजबूर किया। 3 साल तक। उसका बेरुखी और ठंडा व्यवहार मुझे तोड़ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसने बिस्तर के पास समझौता किया, मेरी खुदारी जैसे एकदम चकनाचूर हो गई। तो मैं भागी हुई दुल्हन बन गई। मेरी खुददारी और आत्म सम्मान मुझे ऐसे शादी करने नहीं दे सकते। अब क्या प्लान है आपका? चूंकि मैं मंडप से भाग गई, मेरे घर वाले मुझे पकड़ने के लिए लोगों को भेज रहे हैं। मुझे मजबूरन हर जगह भागना पड़ रहा है। इधर उधर घूम लूंगी, फिर घर जाकर अपने परिवार से माफी मांग लूंगी। एक बात और है, शायद आपको पता नहीं, 10 साल पहले माइल्स और मैं विदेश में थे। एक साथ फाइनेंस की क्लासेस लेते थे। माइल्स तब सिर्फ टीनेज में था। उसे कंपनी संभालनी पड़ती थी और साथ ही पढ़ाई भी करनी होती थी। लगभग 24 घंटे बॉडीगार्ड्स और एक प्राइवेट बटलर उस पर नजर रखते थे। पता चला वो इतनी मेहनत करता था। हमारे जैसे लोग जन्म से ही परिवार की इज्जत और पतन का बोझ उठाते हैं। आजादी और बगावत हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारे लिए वो किसी से नहीं डरता था। मुझे लगता है ये सब तब शुरू हुआ जब तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ। वो भाग गया और उसी रात फ्लाइट पकड़कर वापस आ गया। दर्जनों बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ भी नहीं पाए। जब आखिरकार वो लौटा तो और भी मेहनत से पढ़ाई और काम किया।
मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारी चेम्बर्स फैमिली में हालत जानकर वो मिस्टर विलियम के स्टडी में जाकर घुटनों पर बैठ गया और एक शर्त लगाई ताकि मिस्टर विलियम कार्टर परिवार का नाम चेम्बर्स परिवार को डराने में इस्तेमाल करें। मुझे लगा था कि ये एलियट और मेरे लिए है। एलियट कार्टर फैमिली का वारिस नहीं है तो चेम्बर्स उससे डरते भी नहीं। उसने मिस्टर विलियम से वादा किया कि अगले 10 साल में वो ओवरसीज कार्टर फाइनेंशियल फर्म को वॉल स्ट्रीट की टॉप कंपनी बना देगा, नहीं तो कभी वापस नहीं आएगा। पर उस शर्त को वो सिर्फ 7 साल में जीत गया। वो 7 साल वो सच में बहुत परेशान रहा। जब कंपनी ने पहली बार शुरुआत की और थोड़ा पैर जमाना शुरू किया, उसने सबसे ज्यादा पूंजी तुम्हारे डिजाइन्स में लगा दी। पिछले कुछ सालों में उसकी देखरेख में कार्टर परिवार को अब अरेंज्ड मैरिज की जरूरत नहीं रही। उसने तुम्हारे लिए सब प्लान किया, बस तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। अगर आज तुम नहीं भी आती तो भी मैं वापस जाकर शादी क्रैश करता। मुझे खुद को खोजने में 3 साल लगे और समझने में कि मेरे दिल को क्या चाहिए। अपने सपनों और उसके बीच चुनना मेरे लिए कभी सवाल ही नहीं था। ये तो शुरू से ही तुम्हारे लिए था, अब ये अपने सही हकदार के पास लौट आया है। मिस्टर कार्टर, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। रिवरसाइड के डेवलपमेंट प्रपोजल्स यहाँ ले आइए। रिवरसाइड में काम के लिए 1 हफ्ते के लिए जाइए। उन्हें कहिए कि अपनी चीजें पैक कर लें। मिस्टर कार्टर, आपको जरूरी नहीं है कि खुद ही सब कुछ संभालें। सुनिए मिस्टर पोकर फेस, आज रात घर आ रहे हो? अगर भाग गए हो तो दूर ही रहना, मेरे मामले में मत पड़ना। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। जरूरत नहीं, ये मिया के बारे में है। तुम ऑफिस में ही हो ना? बाएं तरफ वाले दूसरे दराज को खोलो। उसमें मिया का वो जवाब रखा है जो उसने 3 साल पहले छोड़ा था। जब हो जाए तो जल्दी घर आना। वो मुझे प्यार करती है। देखो, उसने वेडिंग ड्रेस का डिजाइन बनाया है। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ मिस्टर कार्टर, मिस आर्मस्ट्रॉन्ग तो पक्का आपसे शादी के लिए तैयार थी। मुझसे सच में सब संभाला नहीं जा रहा। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्या तुम हर दिन इतनी देर से घर आते हो? क्या अब से तुम थोड़ा जल्दी घर आ सकते हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरा तो लगभग दिमाग ही खराब हो गया है। मुझे तुम्हारी याद आती है। मुझे भी। अब वे मुझे स्कारलेट से शादी करने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अब तुम्हारी पत्नी बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या तुम प्लीज फिर से मत जाना? मैं रुक रही हूं। अब से हमेशा यहीं रहूंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूं, माइल्स कार्टर। माइल्स, मुझे ठंड लग रही है। तुम्हारे डैड कैसे हैं? जब मेरी सगाई हुई तो अचानक वो ठीक हो गए। जब स्कारलेट ने शादी तोड़ दी थी तो वो असल में कुछ वक्त बीमार रहे। अब शायद अब तक वो ठीक हो चुके होंगे। इन पिछले कुछ सालों में मैंने तुम्हारी मां के बारे में खबरें जानने की कोशिश की है। वो अंदर है और तुम्हें बहुत याद करती हैं। क्या तुम उन्हें मिलना चाहोगे? नहीं, जब वो बाहर आएंगी मैं उन्हें लेने आऊंगा। चलो, कहीं चलते हैं।
कहाँ जा रहे हैं? शादी करने, इस बार सच में। क्या तुम्हें लगता है कि मुझसे शादी करके तुम खुद को खो रही हो? जिससे प्यार हो उसके लिए रुकना एक अपना फैसला है, कोई सजा नहीं। इन सालों में मैं बहुत समय तक दुनिया के केंद्र में रहा हूँ। अब से मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। असल में इन सभी सालों में मैं तुम्हारे हर एक शो में गया हूँ। खोने वाली सीट पर मैं हमेशा वहां था। मुझे पता है, तुम्हें पता है? मेरे शो हमेशा हाउसफुल होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें हमेशा सीट कैसे मिल जाती थी? माइल्स, धन्यवाद। मुझे तुमसे प्यार है। मुझे तुमसे और ज्यादा प्यार है।